नमस्कार, मनी गुरु के इस बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहारी सीजन में सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है और फैशन भी। सोना सदियों से भारतीय परंपरा का अटूट हिस्सा रहा है। सोना न सिर्फ आभूषण के तौर पर आकर्षित करता है, बल्कि सोने में निवेश भी आम लोगों में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। तो त्योहार, शादी और निवेश के विकल्प के तौर पर सोना कितना सोना है, जानते हैं आज मनी गुरु में। और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन। श्वेता, बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड में। और जब सोना यानी गोल्ड की बात होती है तो वैसे भी महिलाओं के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जैसा कि हम दोनों के चेहरे पर है इस वक्त। और त्योहारी टाइम है और ऐसे में जो ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक तौर पर भारतीयों का गोल्डन प्रेम रहा है, वो तो हर जगह जग जाहिर रहा है। तो जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए कि सदियों से आखिरकार ऐसा क्या है सोने में जो इतना आकर्षित करता है हमें। जी स्वाति, जैसे आपने बताया सोना एक चेहरे पे हमारी मुस्कान ले आता है, तो ये फर्स्ट ही बहुत बड़ा रीज़न है सोना खरीदने का। बट पहले से ही हमारे पूर्वजों से हमको ये सीख मिली है, ये विरासत में हमको सोना भी मिला है कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है जो हमको हम अपनी अगले जनरेशन के लिए भी बचाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए उनको देने के लिए भी हम ज्वेलरी गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये हमको सीख मिली है अपने बड़ों से। हम उस ज्वेलरी को पहन भी सकते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट भी है और हम उसको एज अ स्टेटस भी दिखाते हैं। तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा रीजंस है सोने के लिए। प्लस एक सोना ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको हम टच और फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो ये उसके सोने के अल्योर को और बढ़ा देता है हमारे लिए। मतलब विरासत के तौर पर देखे, हमारे गोल्डन प्रेम के तौर पर देखे, आभूषण के तौर पर देखें, सिक्योरिटी के तौर पर देखें, तो सोना हमेशा से ही ट्रेडिशनली पहले भी रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय रहने जा रहा है। पर अब तो नए नए तरीके आ गए हैं श्वेता। मतलब न सिर्फ फिजिकल गोल्ड, न सिर्फ ऐसा गोल्ड जो कि हम पहनते हैं, ज्वेलरी, चाहे वो फिर गले में अच्छा नेकलेस हो, कानों में अच्छी ईयररिंग्स हो या फिर बैंगल्स हो, बल्कि निवेश के तरीके के तौर पर भी जो सोना है वो काफी ज्यादा आकर्षित लोगों के लिए बनता जा रहा है। तो सोने में निवेश कितना सोना है? जी आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे एंसेस्टर से हमको ये सीख, तो हम और स्मार्ट वेज ढूंढते हैं कि सोने में निवेश करने के लिए। तो जैसे अगर ज्वेलरी है या फिजिकल गोल्ड है, कॉइन्स हैं या सोने की बार्स हैं, इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये फिजिकल हो गए। तो अगर इनको बेचना हो या इनको लिक्विडेट करना हो, अगर कोई इमरजेंसी हो, तो ये इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं, ये हम आसानी से बेच सकते हैं। बट क्योंकि हम स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी है तो हमको ये भी पता है कि ये चोरी हो सकते हैं। तो सोने में निवेश के आज और बहुत सारे तरीके हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ETFs है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड हम पेटीएम के थ्रू खरीद सकते हैं और गोल्ड फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं। पे निवेश के कई तरीके हैं, पर मुझे जरा एक बात बताइए कि लोग सोना तब भी खरीदते हैं जब हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि शेयर मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था। तो मार्केट की चाल और सोने की चाल एक दूसरे से हमेशा उलट रहती है? यूजुअली उलट रहती है। इनमें इनवर्स कोरिलेशन कहते हैं हम इसको। जैसे मार्केट अच्छा करे तो सोना उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दे पाता, और जब मार्केट्स अच्छा नहीं करता तो सोना अच्छा रिटर्न दे पाता है। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में दोनों ही है तो हमारा पोर्टफोलियो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड है, तो हमारे लिए अच्छा है। एज निवेशक हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो हम निवेशकों को रेकमेंड करते हैं कि आप 5 से 10% तक हमेशा अपना सोने में भी निवेशित रहे। और पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव को भी जो गोल्ड है काफी हद तक बैलेंस करता है क्या श्वेता?
जी बिल्कुल बैलेंस करता है, क्योंकि जो अगर मार्केट्स का उतार होता है तो गोल्ड थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे देता है, कुशन की तरह एक्ट करता है। तो इसलिए हमको निवेशित रहना चाहिए सोने में। और क्योंकि हमको ये भी सीख मिली है कि सोना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो हम ऑटोमेटिकली सोने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। मैं इन्वेस्टर्स को काफ़ी बार ये पूछती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों के लिए सोना लेते हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम औरतें काफ़ी बार देखती हैं कि सोने में निवेश करती हैं और इक्विटी मार्केट से थोड़ा दूर रहती हैं। तो मैं उनको यही पूछती हूँ कि आपने किसी भी गोल के लिए सोना कब बेचा है, और मुझे हमेशा ये आंसर मिलता है कि नहीं बेचा है सोना कोई भी गोल के लिए। तो इक्विटी मार्केट्स हमारे एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, और गोल्ड हम स्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज हो जाता है, जो महंगाई होती है उसके अगेंस्ट सोना एक हेज के तौर पे एक्ट करता है। वाकई। और सोने में निवेश के कई तरीके हैं, जिसके कुछ तरीके अभी श्वेता ने बताए भी, लेकिन एक एक करके उन पर बात करेंगे। सबसे पहले तरीके जान ले, सोने में निवेश करने के तरीके क्या है। देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सालाना ब्याज की सुविधा इसमें जिसमें मिलती है। गोल्ड ETFs, डीमैट अकाउंट के जरिए खरीद बिक्री इसमें संभव है। वहीं सोने में निवेश का एक और तरीका, जो कि आप अपने पास गोल्ड ज्वेलरी रखते हैं, इस्तेमाल निवेश का विकल्प आपको एक साथ मिलता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसे बेच सकते हैं। लिक्विडिटी अच्छी है। स्पॉट गोल्ड मतलब गोल्ड बार या फिर सोने के सिक्कों की खरीद, सोने के सिक्के भी आप खरीदते हैं त्योहार पे। पेटीएम ऑनलाइन सोना लेने की सुविधा, चाहे 1 रुपए हो, 1000 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो, कुछ भी चलेगा। गोल्ड फ्यूचर, डीमैट अकाउंट से सोना खरीद सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं सोने में निवेश के। तो चलिए श्वेता, एक एक करके जरा इसमें बात करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सरकार ने ये स्कीम शुरू की। जो नई किश्त है वो 18 अक्टूबर से 19 फरवरी 2019 तक भी है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेश का कितना आकर्षक तरीका है निवेश के तौर पर सोने की अगर बात करें तो? जी, ये हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस पे हम हमारा एग्जिस्टिंग सोना भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे SBI बैंक में वगैरह। तो और उस सोने पे हमको 2.5% तक का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। इसमें हम बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, हमारे पास अगर डीमैट अकाउंट है तो उसमें भी खरीद सकते हैं। तो इसके काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी आता है, तो हमारा गोल्ड हमारे लिए काम करता है। तो सालाना एटलीस्ट हमको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। और इसमें 1 ग्राम भी हम खरीद सकते हैं, 4 किलो तक खरीद सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके हैं गोल्ड बॉन्ड खरीदने के। और इसके लिए श्वेता, गोल्ड जो डीमैट अकाउंट है वो होना जरूरी है। कहीं पर भी जाकर कोई भी उसे तुरंत खोल सकता है? डीमैट अकाउंट होना जरूरी तब है अगर आपको ट्रेड करना है उसको, अगर आपको पहले उसको क्लोज करना है, वरना हमको पेपर के तौर पे भी हम उसको खोल सकते हैं। फायदे क्या है गोल्ड बॉन्ड? खरीद सकते हैं। ओके, फायदे क्या है गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के? क्योंकि कई ऐसे जो गोल्ड प्रेमी हैं, जो सोने को बहुत पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि मैं फिजिकल गोल्ड क्यों ना खरीदूं और मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश क्यों करूं? तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, फायदे क्या है गोल्ड बॉन्ड में? जी, हम गोल्ड बेसिकली इसलिए खरीदते हैं, अगर ज्वेलरी के लिए नहीं, हम अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हैं तो हमको ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि आज जो हम गोल्ड खरीदेंगे उसका हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आगे जाके उसका प्राइस बढ़ेगा। तो सोने गोल्ड बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है। हम आज के तौर पे आज के रेट पे इन्वेस्ट करते हैं, और जो हमको प्राइस अप्रिसिएशन है, जो वैल्यू बढ़ता है, वो हम उसी वैल्यू पे हम रिडीम कर सकते हैं बाद में। बट बीच में हमारा सोना हमारे लिए खाली नहीं बैठा है, वरना हम देखते हैं कि सोना खाली बैठा है। अगर फिजिकल गोल्ड खरीदा है तो वो या तो लॉकर में पड़ा है, जिसका भी कॉस्ट लगता है, और वो हमारे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं ऑन कर पाता। यहाँ पे हमको 2.5% इंटरेस्ट पर एनम मिल रहा है, तो वो एक बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसमें। और गोल्ड बॉन्ड में कुछ टैक्स के फायदे भी हैं जो निवेशकों को मिल सकते हैं? जी, अगर हम उस बॉन्ड के पूरे टेन्योर में रहे तो वो गेन टैक्सेबल नहीं है। ओके, तो ये तो बात रही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की।
उसमें निवेश के क्या फायदे हैं, कैसे आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, शानदार तरीका, वो है गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि फिजिकल सोना खरीदने से गोल्ड ETF कैसे बेहतर है। जी, गोल्ड ETF भी हम जैसे अपने डीमैट अकाउंट में ही खरीद सकते हैं। इसके लिए हमको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट दोनों ही चाहिए, और मार्केट आवर्स जैसे 9 से 3:30 से हम खरीद सकते हैं ये उसके ड्यूरिंग। इसमें क्या होता है कि फिजिकल गोल्ड हमारे पास नहीं है, पर गोल्ड के यूनिट्स हम खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही है ETFs, तो हम गोल्ड ETFs में इनको खरीद सकते हैं। और ये कोई भी खरीद सकता है? एक यूनिट हमको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, जिनका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है कोई भी खरीद सकता है। और क्या फायदे हैं इसके एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, अगर हम इस पर दर्शकों को इनके फायदे बताएं तो? जी, इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट ये गोल्ड का प्राइस एकदम एग्जैक्टली ट्रैक करता है। ये गोल्ड यूनिट्स हमारे डीमैट अकाउंट में है, जैसे वरना फिजिकल गोल्ड रहता है, ये डीमैट अकाउंट का गोल्ड है, तो हम उसको जब चाहिए बेच भी सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबल है कि हमको कभी भी चाहिए हम खरीद बेच सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ओपन करता है तभी खरीद बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे हम कभी भी खरीद बेच सकते हैं, तो ये बहुत लिक्विड है। और गोल्ड ETF में निवेश करने का तरीका क्या है? तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, कितने यूनिट की कम से कम खरीदारी जरूरी होती है? जी, 1 यूनिट भी हम खरीद सकते हैं, तो इसमें मिनिमम अमाउंट बहुत कम हो जाता है। तो गोल्ड ETF क्या फायदे, कैसे खरीद सकते हैं? जैसा कि श्वेता ने बताया, कम से कम 1 यूनिट खरीदना आपके लिए जरूरी है, और डीमैट अकाउंट आपके लिए होना जरूरी है। ट्रेडिंग खाते के जरिए ही गोल्ड ETF को बेचा जा सकता है। और ये है किन के लिए, श्वेता बताइए? मतलब आप कह रहे हर किसी के लिए, लेकिन जो जानता है समझता है वो गोल्ड ETF में निवेश करे? जी, हर कोई निवेश कर सकता है। SIP के द्वारा भी हम निवेश कर सकते हैं। हमको लगता है कि SIP सिर्फ हम इक्विटी में करते हैं, गोल्ड में भी हम SIP कर सकते हैं गोल्ड ETFs के द्वारा, और इसमें 100% शुद्धता की गारंटी होती है। तो जो हम फिजिकल गोल्ड में कभी कभी धोखा खा सकते हैं, गोल्ड ETFs में ये धोखा नहीं खा सकते हैं हम। और हमको इसके लिए भी अपना लॉकर वगैरह की जरूरत नहीं है, वो कॉस्ट की जरूरत नहीं है, और इस पे वेल्थ टैक्स भी नहीं लगता है। ओके, तो अब हम फिजिकल गोल्ड की ही बात कर लेते हैं, जिसका भी आपने जिक्र किया। मतलब चाहे कोई भी त्योहार हो श्वेता, कुछ ना कुछ गोल्ड खरीदना काफी शुभ माना जाता है। शादी का टाइम भी है, शादियों का सीजन, और उसमें बेटी की शादी, बेटे की शादी, किसी के लिए भी, अपने लिए ज्वेलरी, सबके लिए ज्वेलरी। तो फिजिकल जो गोल्ड हम लेते हैं, गोल्ड ज्वेलरी हम लेते हैं, तो उसके कुछ बारीकियां बताइए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और ऐसा तो नहीं है ना कि गोल्ड गए खरीदने के लिए शादी के सीजन में या कभी, तो बहुत सारा उठा के ले आए, उसकी कोई लिमिट भी तो होगी? जी, हम जब फिजिकल सोना खरीदने जाते हैं तो कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसकी शुद्धता का, क्योंकि हम जिसके पास से खरीद रहे हैं, ज्वेलर के पास से, हमको एक हॉलमार्क होता है उनका, आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है BIS का, तो वो हमको चेक करके खरीदना चाहिए, ताकि हमको पता है कि वो प्योर गोल्ड है, और उसके लिए हम बराबर उसका पैसा दे रहे हैं। क्योंकि ज्वेलर्स के लिए क्या होता है, अलग अलग दुकानों में हम अलग अलग प्राइजेस भी देखते हैं, तो हमको अपना वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्राइस बराबर दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। और ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज भी चार्ज करते हैं। काफ़ी ज्वेलर्स 3 से 10% ज्वेलरी पे डिपेंड करता है किस टाइप की ज्वेलरी है, उसके ऊपर मेकिंग चार्ज भी करते हैं। तो हमको थोड़ा सा नाप तोल करना पड़ता है, थोड़ी परख करनी पड़ती है ज्वेलरी खरीदने के पहले। और अलग अलग ज्वेलर से भाव के बारे में आप पता कर सकते हैं। मतलब आपकी कोई पसंदीदा ज्वेलरी है, आपको कुछ डिज़ाइन पसंद आया, वैसा ही कुछ आप दूसरे शोरूम में जाके देखिए, क्या पता वहाँ पर आपको थोड़ा सस्ता मिले। और कितने कैरेट का है आपका जो खरीद रहे हैं आप सोना, हॉलमार्क है कि नहीं, ये सबसे बड़ा उसका जो होता है वो तरीका होता है जांचने का, शुद्धता, कि हाँ आप जो सोना खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और इसका शायद फायदा ये भी है एक श्वेता, कि जब हमें
कभी बेचना हो मानो वो ज्वेलरी को, तो उस करंट प्राइस के हिसाब से हमें उसका दाम भी मिल जाएगा। तो फिजिकल गोल्ड खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये माना जाता है ट्रेडिशनली भी। जी, और काफ़ी ज्वेलर्स सर्टिफिकेट भी देते हैं। हमको सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए ऑथेंटिसिटी का, कि हमने ये ज्वेलरी हमने खरीदी है और ये इसकी परख है और ये इसकी शुद्धता है, तो वो सर्टिफिकेट ना भूलें। बिल्कुल। तो मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी फिजिकल ज्वेलरी खरीदने के टाइम रिसीट होती है, सर्टिफिकेट होती है, उसकी शुद्धता की, वो अपने पास रखें, सो दैट जब भी आपको वापस जाने की जरूरत पड़े उस दुकान में सोने की, तो आपको कम से कम आपके पास कोई प्रूफ हो। सोना कितना सोना है, अब तक हमने आपको बताया कि सोने में निवेश के कितने तरीके हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए आप निवेश कर सकते हैं, गोल्ड ETF आप ले सकते हैं, या फिर पारंपरिक जो है गोल्ड ज्वेलरी आप ले सकते हैं। और हाँ, गोल्ड ज्वेलरी लेते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये श्वेता से हमने डिस्कस किया। स्पॉट गोल्ड, मतलब कई लोगों को शौक होता है श्वेता सोने के सिक्के अपने पास रखने का, और इसके फायदे क्या है? मतलब सोने के सिक्के अगर अपने पास रखें तो कितनी क्वांटिटी में रखें और कितना फायदेमंद है? के और सोने के बार भी काफ़ी वेट्स में मिलते हैं, तो छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम ऐसे मिलते हैं सिक्के। इनमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, पर ये फिजिकल गोल्ड रहता है, हम फिर भी इसको टच फील कर सकते हैं। मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं भी सोने के कॉइन्स इकट्ठा करने की शौक रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अच्छा उसकी जैसे धनतेरस के वगैरह है, तो वो एक गुड लक, गुड बिगिनिंग का एक ऑस्पिशियस स्टार्ट होता है। तो हम हर धनतेरस को हम भी कुछ सोना खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं। तो सोने के कॉइन्स मेरे भी फेवरेट हैं, क्योंकि हम इसको बाद में ज्वेलरी की तौर पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हम अगर अभी ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे हैं या हमको अभी पसंद नहीं आ रही है, या बाद में, क्योंकि ट्रेंड्स, फैशन चेंज होते रहता है, तो अगर हम धीरे धीरे गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स खरीदें और उसमें निवेश करते रहें, तो जब हमको ज़रूरत पड़े, कोई जैसे कोई शादी का कोई ओकेजन हो फैमिली में वगैरह, तो हम तब इसको एक्सचेंज करके इसका ज्वेलरी बना सकते हैं। तब मनपसंद और लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी बन जाएगी, तो वो एक फ़ायदा है। और मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं अभी, तो चार्जेस कम होते हैं, स्टोरेज थोड़ा इजी रहता है, और क्योंकि हम देख सकते हैं तो हमको वो एक्स्ट्रा खुशी भी होती है, तो वो फ़ायदे हो जाते हैं। बहुत खूब, क्योंकि स्पॉट गोल्ड का यही, जैसे आपने कहा, मेकिंग चार्ज नहीं है, और एक और फायदा ये कि जब मन करे उसकी अपने मनपसंद की ज्वेलरी, जैसा श्वेता ने बोला कि अलग अलग डिज़ाइन, लेटेस्ट डिज़ाइन के हिसाब से आप बना सकते हैं। आजकल तो ट्रेंड ऑनलाइन सोना खरीदने का हो गया है श्वेता, और पेटीएम पर भी आप सोना खरीद सकते हैं, वो भी मिनिमम से मिनिमम 1 रुपए में, जो कि कितना आउटस्टैंडिंग बात है। जी बिल्कुल, पेटीएम से सोने की खरीदारी काफ़ी इजी हो गई है। 1 रुपए से 1 लाख तक हम निवेश कर सकते हैं। जो हम छोटा निवेश करते हैं वो उसी लॉकर में रहता है, पेटीएम के लॉकर में रहता है। हम धीरे धीरे उसको खरीद के फिर बाद में फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है सोने में निवेश करना, और हमको कोई ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर फिजिकल गोल्ड भी आप देखने जाएं तो थोड़ा बड़ा कमिटमेंट करना पड़ता है सोने की तरफ। यहाँ पे एकदम छोटे से छोटा अमाउंट भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है श्वेता यहाँ पर, क्योंकि जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो एक्चुअली ऑनलाइन कर रहे हैं काफ़ी हद तक, मतलब सामने हम शुरुआत में देख नहीं रहे हैं, और सोने को लेकर लगता है टच एंड फील जब तक नहीं है तब तक वो मज़ा नहीं आता है। तो किन बातों का ध्यान रखें? तो वही है, जैसे हम ऑनलाइन अभी इन्वेस्ट करते हैं या हम गोल्ड ETFs में करते हैं, तो वैसे ही हम पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। और किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में जहां हम टच और फील नहीं कर सकते हैं, ये अगर हमको गोल्ड एक्सपोजर चाहिए तो हम, ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन हो गया, जहां पे हमको सिक्योर्ड है, हमको गोल्ड के
खो जाने का ये फियर नहीं रहता है। तो वो हमको ध्यान रखना चाहिए कि सिक्योर ट्रांजैक्शन के तौर पे हो रहा है, और हमको कोई भी नई वेबसाइट पे ऐसे ही जिसने जहाँ पे ऐड दिखे फेसबुक पे वगैरह, हमको उन पे नहीं भरोसा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। हमको थोड़ा सा अपना रिसर्च करके करना चाहिए। इसीलिए गोल्ड ईटीएफ्स सेफ हो जाते हैं, पेटीएम के तौर पे भी अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ठीक है। और गोल्ड फ्यूचर्स के थ्रू इन्वेस्ट ना करें। एब्सोल्युटली। और गोल्ड फ्यूचर्स किन के लिए है फायदेमंद, और सोने में निवेश के तरीके के तौर पर कितना बेहतरीन ऑप्शन? गोल्ड फ्यूचर्स तो जब से हम हुए हैं, हिस्ट्री है हमारी, हम काफ़ी अग्रेसिव नेचर के भी लोग रहते हैं। तो हम गोल्ड फ्यूचर्स उनके लिए हैं जिनको लगता है कि वो गोल्ड का आगे का ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उनको आज छोटा अमाउंट डाल के ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए। तो जैसे इसको कहते हैं कि गोल्ड फ्यूचर या तो लॉन्ग जाना या शॉर्ट जाना। अगर उनको लगता है कि गोल्ड का प्राइस आगे बढ़ने वाला है तो वो गोल्ड लॉन्ग जा सकते हैं, फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। अगर उनको लगता है गोल्ड का प्राइस कम होने वाला है तो वो गोल्ड फ्यूचर्स शॉर्ट जा सकते हैं, गोल्ड फ्यूचर्स बेच सकते हैं। तो जो आज हमारे पास सोना है भी नहीं, वो हम बेच सकते हैं इन फ्यूचर्स के थ्रू, और इनका एक्सपोजर ज्यादा होता है। अगर हम 1,00,000 1,50,000 रुपए भी डालें तो हमको 30-35 लाख तक का एक्सपोजर भी मिल सकता है। इसको मार्जिन कहते हैं। तो ये लेवरेज्ड हो जाता है ट्रांजैक्शन, तो इसमें रिस्क काफी होता है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि जो नए तौर पे आए हैं लोग, नए इन्वेस्टर्स हैं, ये गोल्ड फ्यूचर्स से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि काफी रिस्की है, एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो जैसे थोड़ा सा चेंज गोल्ड के प्राइस में 1 रुपए का चेंज हो सकता है, वो 100 रुपए 150 रुपए का चेंज हो सकता है उनके पोर्टफोलियो पे। फायदा भी हो सकता है पर नुकसान भी हो सकता है। रिस्की है। हाँ, और बिल्कुल लास्ट में मुझे बहुत ही कम शब्दों में बताइए कि इन सब तरीके जो है निवेश के, वो अपने पोर्टफोलियो में एक्चुअली सोने का निवेश होना कितना चाहिए? जी, हमारे पोर्टफोलियो में जैसे मैंने बताया गोल्ड कुशन होता है, तो 5 से 10% तक का एक्सपोजर हमको होना चाहिए, तो हम उतना निवेश कर सकते हैं। तो सोने के में निवेश करने के तमाम विकल्पों के बारे में हमने जाना और ये समझ लिया कि हाँ, फाइनली इतने सालों के बाद पारंपरिक भी और नए जो निवेश के तरीके हैं उसके हिसाब से भी सोना वाकई सोना है। बहुत शुक्रिया श्वेता, हमारे साथ मनी गुरु के इस आज के एपिसोड में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।